बच्चों हम समझते हैं 18 से व्यवस्था के नियम। 18 का जो नियम है बच्चों वो सीधा नियम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब देखो बच्चों 18 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 2 और 9। ऐसे ही 18 के फैक्टर हो सकते हैं। अब देखो बच्चों इसके लिए फिर हमें 2 और 3 का लगाना पड़ेगा, तो ये लंबी प्रोसेस, इसको हम छोड़ देंगे। तो हमें कौन सा याद रखना है, 2 और 9 का। 18 का व्यवस्था का नियम के लिए हमें 2 और 9 से व्यवस्था का नियम देखना पड़ेगा। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है और 9 से विभाजित है, अर्थात दोनों संख्याओं से विभाजित है, तब वो संख्या 18 से भी विभाजित होगी। यदि वह संख्या 2 से विभाजित है और 9 से विभाजित नहीं है, तो वो संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही 9 से है और 2 से नहीं है, तब भी 18 से वो संख्या विभाजित नहीं होगी। जब तक कोई संख्या दोनों संख्याओं से विभाजित नहीं होगी तब तक 18 से भी विभाजित नहीं होगी। दोनों संख्याओं से विभाजित तो 18 से भी विभाजित। अब हम देखते हैं, देखो 100 एग्जाम्पल द्वारा। देखो बच्चों अब ये संख्या लिखी हुई है, ये 18 से विभाजित है अथवा नहीं, इसको हमें चेक करना है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें लगाना है 2 का नियम। 2 का नियम हम जानते हैं, किसी संख्या का अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो अब देखो बच्चों ये अंतिम अंक 4 है, यहाँ ना 0 तो है नहीं, यहाँ पर कितना है, 4 है, जो 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है। तो ये संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, अब हम 9 से देखेंगे। ये 2 से हो गई। 9 से क्या नियम है, देखो बच्चों 9 का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, वो संख्या 9 से भी विभाजित होती है। तो अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये कितना है, 6 और 4 10। अब इसमें से या तो इनको हम जोड़ लें या 9 आए उसको हम छोड़ते जाएं। इसमें से जैसे 10 हुआ बच्चों, तो 10 और 10 में से हम जब 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो 1 हम फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इस तरीके से हम 9 9 करके जोड़ते हुए छोड़ते जाएंगे। तो अब देखो बच्चों ये 6 4 10 हो गया, 10 अब 1 आया, 1 और 7 8 8 1 9। तो ये टोटल कितना है, 9 से विभाजित है, यानी कि इनका डिस्टेंस सम हम करेंगे। तो अब डिस्टेंस सम है, इसका क्या है, विभाजित है, इसलिए ये संख्या 9 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या 18 से भी विभाजित होगी। अब देखो बच्चों इसी प्रकार ये देखते हैं, इस संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित होना चाहिए और 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 के लिए यहाँ पर 2 है, तो ये 2 से विभाजित है। अब 9 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, क्या डिजिटल सम करेंगे। देखो बच्चों 6 और 2 8 और 4 12। अब 12, अब 9 ऐसे हम कर देंगे, 12 में से 9 घटा देंगे, 3 और 7 10, 1 बचा, 1 और 9। तो ये यानी कि 9 आया तो 9 9 से विभाजित हो गया, तो इसका सम 9 ही सब हो रहा है, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित हो गई। तो ये संख्या 18 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार हम इसको करते हैं 2 से और 9 से। 2 के लिए यहाँ पर 6 है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, या तो इन 2 से विभाजित है। अब हम 9 से देखेंगे, यदि ये पूरी संख्या का हम क्या कर लें, योग कर लें और फिर 9 से विभाजित करें, या 9 9 के अंक हम काटते जाएं। देखो 5 और 4 9, ठीक है, ऐसे 8 1 9, ठीक है। अब 7 5 12 और 12 में से 9 घटा दो, 3 और 6 9। तो ये सभी कट गए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनका अंकों का योगफल भी करोगे तो 9 से विभाजित होगा। इनका डिजिटल सम क्या हो रहा है कि ये 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो अब ये 2 और 9 से विभाजित हो रही, तो ये संख्या 18 से भी विभाजित होगी। अब देखो बच्चों 18 से विभाजित होने वाली संख्या छांटी, इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है और कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं, ये हमें छांटना। देखो बच्चों इसको तो 18 के लिए हमें 2 का नियम लगाना पड़ेगा, 9 का नियम लगाना पड़ेगा। तो 2 का नियम के लिए यहाँ पर 2 है, इकाई के अंक में 2 से विभाजित होने वाली संख्या अगर है तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है संख्या। तो ये 2 से पूर्णतः ये संख्या पूरी विभाजित है। अब 9 के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों इनका योग करेंगे, 5 2 7 8 1 9, फिर 9 से 9 विभाजित हो गया, यानी कि 2 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। तो ये संख्या 18 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार इसको देखते हैं, देखो बच्चों 2 और 9 से। देखो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो 2 से 8 विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 9 देखो बच्चों, 9 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इनका योग कर लें फिर 9 का भाग करें, या 9 9 करके हम काटते जाएं, 8 1 9, 5 2 7 1 8। अब ये देखो बच्चों ये 2 से तो विभाजित है और ये 9 से विभाजित नहीं है। देखो कैसे, ये 8 1 9 हो गया, अब 5 और 2 7 1 8 आ गया। 8 जो है 9 से विभाजित नहीं है, तो इससे विभाजित नहीं है। तो ये संख्या जो दे रखी है ये 18 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, तो 2 से ये विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाजित हो गई। अब देखो इससे 2 से विभाजित है, अब 9 से हम देखेंगे, तो 9 के लिए हम क्या करें, 9 9 करके हम काटते जाएंगे, या इनका हम योग कर लें और 9 से विभाजित करें। ये पूरा विभाजित हो जाता है तो 9 से विभाजित है पूरी संख्या, नहीं होता है
तो ये नहीं है। और इसमें क्या करेंगे देखो बच्चों, 7 2 9, 7 4 11, 2 बचा, 2 9 हो गया। ये कितना आया 9, ये 9 बचा, 9 से 9 विभाजित है, इसलिए ये संख्या 9 से भी विभाजित है। इसलिए संख्या जो है वो 2 बार 9 से विभाजित है, इसलिए 18 से भी विभाजित होगी। अब देखो बच्चों इसको हम देखते हैं 2 से और 9 से, ये 2 से है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अब 9 से हम देखते हैं, देखो 9 तो काट दिया हमने, ठीक है, 8 5 13, 4 बचा यहाँ पे तो ये काट दिया, 8 4 12, यहाँ कितने बचे 3, और ये 3 और 6 9, तो ये 9 से विभाजित होगी संख्या। तो ये संख्या 18 से भी विभाजित होगी। अगर हम इनका योग करते तो कैसे करते, 9 5 8 और 6 को हम जोड़ते तो 9 5 14, 6 20, 8 28 और 6 8 36, तो 36 9 से विभाजित है। और हमने वैसे कैसे किया कि 9 9 हम काटते जाएंगे, 9 पहले काट दिया, 8 और 5 13, तो 4 बचा, घटा दिया 13 में से 9 घटा दिया 4, अब 4 हम किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ा, तो 8 4 12, फिर 12 में से हम 9 घटा देंगे तो 3 और 6 9, तो अब 9 9 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या 18 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, देखो ऐसे ये देखो, ये संख्या 2 से और 9 से विभाजित करनी है, तो ये यहाँ पर कितना है 3 है, जो 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हमें 9 के नियम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अब ये संख्या जो है वो 18 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, 2 और 9 से हमें करना है, तो यहाँ पर 0 है, इसलिए ये संख्या जो है, पूरी संख्या जो है वो 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखते हैं 9 से, तो 9 से क्या करना है, 2 नियम है, या तो योग कर लो और या तो 9 9 करके हम काटते जाएं। डिस्टेंस हम करेंगे कैसे, देखो 2 और 7 9 हो गया, ऐसे देखो 5 5 10, ठीक है, तो यहाँ 1 और 8 9, तो ये 2 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या 18 से भी विभाजित होगी। अब देखो अगला देखते हैं, ये देखो ये 2 से करना और 9 से करना, तो यहाँ पर 2 है, तो ये संख्या जो है 2 से ये विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या जो 2 से विभाजित होगी। अब 9 से हम देखते हैं, देखो बच्चों 1 8 4 और 5 7 और 2, ये भी संख्या है वो 9 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो है वो 18 से भी विभाजित होगी। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं 19 से विभाजित होने का नियम। कोई संख्या 19 से विभाजित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या के यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान, इकाई का स्थान ये है, इकाई के स्थान में हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, फिर जब इन दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको हम रिमेनिंग पार्ट, ये संख्या छोड़ने के बाद जो इधर संख्या बचेगी वो हमारा क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट यानी शेष भाग हुआ, उसमें हम जोड़ देंगे। अब देखो बच्चों हम ये पहले समझते हैं कि इस संख्या में हमने 2 का ही गुणा क्यों किया, 4 का क्यों नहीं किया, 7 का क्यों नहीं किया, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। इसको हम भूल जाएं तो हम कैसे उसको निकाल पाएंगे। देखो ये संख्या 19 लिखी बच्चों, ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 19 का मल्टीपल होगी, यानी 19 38 19 57, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। तो अब देखो इसमें हमें कोई संख्या यहाँ पर ऐसे जोड़ना है, और यहाँ पर कौन सी संख्या है 19 का मल्टीपल है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों देखो यहाँ पर कोई संख्या है तो हम क्या करेंगे 19 में से 1 हटा देंगे, तो कितना हुआ 18। अगर हम यहाँ पर 18 जोड़ दें तो यहाँ पर 19 का मल्टीपल यानी 19 संख्या आ जाएगी। अब देखो बच्चों यहाँ 18 आया तो हमें इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, तभी तो हमारा 18 आएगा। तो इससे हम इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इस 19 से वो संख्या जो विभाजित होगी उसके इकाई के स्थान में जो संख्या लिखी होगी उसमें हम 2 का गुणा करेंगे। तो बच्चों ऐसे हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और कभी भी हम लोग नहीं भूलेंगे। तो अब देखो बच्चों, तो हमें कितने का करना है, 2 का गुणा करना है। देखो 285 और इसमें हमने कर दिया 2 का गुणा, तो ये हो गया 10। अब 10 इसमें हमने रिमेनिंग पार्ट ये है तो इसमें हमने जोड़ दिया, तो ये आया 38। अब हम इसमें क्या करेंगे 19 का भाग करेंगे, तो हमें 19 का टेबल याद है, तो 19 दूनी 38, तो ये विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 19 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, अब हम इसको देखते हैं। देखो बच्चों 16,625 ये संख्या बिना भाग दिए हम कैसे जाने कि ये 19 से विभाजित है अथवा नहीं, तो यही हमें ये रूल याद रखना पड़ेगा कि इसमें हमें 2 का गुणा करना है, तो 5 दूनी 10। अब हमें 10 यहाँ पे जोड़ना है, ये रिमेनिंग पार्ट है हमारा, तो कितना हो जाएगा 2 7 6 1। अब देखो अभी भी हमें ये डिविजिबिलिटी ये इससे विभाजित होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता चल पा रहा, तो हम फिर इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4, फिर हम इसमें 7 4 11 71। अब देखो बच्चों अब हमें 19 का पहाड़ा याद है, तो 19 निम्मा होता है 171। अगर नहीं याद है तो फिर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे,
ठीक है, तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो अब 19 है वो 19 इसको विभाजित करेगा, तो इस जब ये विभाजित हो गया तो इसका मतलब ये संख्या है वो 19 से विभाजित होगी। अब ये संख्या देखते हैं 19,487, ये 19 से विभाजित है अथवा नहीं, तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे 2 का, 7 दूनी 14, 14 इसमें हम जोड़ देंगे, 8 4 12 6। अब देखो अभी भी ये संख्या बड़ी है, इसमें हम 19 का भाग करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, इसमें फिर हम 2 का गुणा कर दें तो ये 4 तो कितना आ गया 10। अब देखो तो यहाँ 200 आ गया जो 19 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या जो रखी हुई है वो 19 से विभाजित नहीं होगी। जब ये 200 विभाजित नहीं हो रहा है तो ये भी संख्या विभाजित नहीं होगी। अब देखो बच्चों, हमें 19 से विभाजित होने वाली संख्याओं को छांटना है, तो इनमें से कौन सी संख्या 19 से विभाजित है और कौन सी विभाजित नहीं है। तो पहली संख्या को हम चेक करते हुए कि 988 है, ये 19 से विभाजित है अथवा नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16 और शेष भाग में हम जोड़ देंगे, 8 6 14, हासिल होगी 1 10 11। अब देखो बच्चों, ये संख्या 19 से विभाजित है अथवा नहीं, तो अब हमें या तो टेबल याद होना चाहिए, पहाड़ा याद होना चाहिए 19 का, ठीक है। और या तो अगर नहीं याद है तो फिर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 19। तो ये 19 है वो 19 से विभाजित है, इसलिए संख्या जो दे रखी 988 वो भी 19 से विभाजित होगी। अब देखो बच्चों, इसको हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। ये देखो 21 और 85, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे 10, तो 10 इसमें हम जोड़ देंगे 8 2, फिर इसमें हम 2 का गुणा करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, 19 का भाग करेंगे तो समय लगेगा, 8 दूनी 16, 8 और 3 38, 19 दूनी 38। तो ये संख्या जब विभाजित है तो ये संख्या भी 19 से विभाजित होगी। अब देखो अगली संख्या देखते हैं। देखो बच्चों 16,796, अब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे 12, तो 12 इसमें 9 2 11 7 8 9। अब इसमें 19 का भाग करने में हमें समय लगेगा, फिर हम 2 का गुणा कर दें इसमें, देखो तो 2 9 2 11। अब देखो फिर हमें लग रहा है तो फिर 2 गुणा कर दें तो कितना आ गया 2, तो कितना हो गया 19। तो ये 19 विभाजित है तो ये संख्या विभाजित होगी, तो ये संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित है। अब देखो अगली संख्या देखते हैं। देखो चौथी संख्या लिखी हुई है 120 726। अब इसको देखते हैं तो 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ जोड़ दिया तो 4 8 0 और 12। फिर बड़ी ये संख्या भी तो 2 8 तो 16 12। अभी भी बड़ी ये संख्या तो 6 दूनी 12 3 3। अभी भी बड़ी संख्या तो 2 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 19। अब देखो बच्चों 19 है वो 19 से विभाजित है, तो इसलिए संख्या जो है ये संख्या है वो 19 से विभाजित होगी। अगली संख्या देखो लेते हैं। देखो 5वीं संख्या लिखी हुई है 158 173। अब ये संख्या 19 से विभाजित है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें याद रखना पड़ेगा इसमें 2 का गुणा, 3 दूनी 6 6 यहाँ जोड़ देंगे, 6 6 12 13 2 8 5। ये अभी भी बड़ी संख्या इसमें जो कर दिया तो 6 इधर आ गया तो 8 8 15। अभी भी बड़ी संख्या तो 8 दूनी 16 6 14 6 7। अब देखो बच्चों अब इसमें गुणा कर दिया 4 दूनी 8, कितना आ गया 7 14 25। अब देखो ये संख्या जो है वो 19 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या जो दे रखी है वो हमारी 19 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो ये देखते हैं। देखो बच्चों ये संख्या देखते हैं। देखो बच्चों 11 39 753, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 6 11 8 9 3 1। फिर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 यहाँ जोड़ देंगे 10 10 4 11। अब देखो बच्चों ये तो 0 है। अब देखो ये संख्या देखेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये संख्या देखेंगे कि ये 19 से विभाजित है कि नहीं, तो 19 का इसमें भाग चला जाता है। अगर फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे फिर इसमें हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर दो, 8 8 इसमें जोड़ दो 19। अब ये 19 है और ये भी लिख सकते हैं, ये लिखो चाहे ना लिखो, ये अगर योग 19 से विभाजित है तो ये संख्या भी 19 से विभाजित होगी, तो ये संख्या 19 से विभाजित है। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे 21 से विभाज्यता के नियम। 21 से विभाज्यता का नियम सीधा बच्चों नहीं है, हम इसके विभाज्यता का नियम इनके फैक्टर द्वारा ज्ञात करेंगे। देखो 21 का फैक्टर करेंगे 3 और 7। यदि कोई संख्या 3 और 7 अर्थात दोनों से विभाजित होगी तब वो संख्या 21 से विभाजित होगी। अब देखो बच्चों अब 3 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए और 7 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों, 3 के विभाज्यता का नियम यह है कि ये इस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब 7 का विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या दे रखी है उसके यूनिट प्लेस में हमें गुणा करना पड़ता है एक संख्या का,
और उस संख्या को इस रिमेनिंग पार्ट में जोड़ना पड़ता है। अब देखो बच्चों, इस जो संख्या का गुणा करना है वो संख्या कौन सी है वो हम ज्ञात करें। देखो कैसे ज्ञात कर पाएंगे। देखो 7 का पहाड़ा में 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28। अब देखो बच्चों, हम 2 अंकी संख्या को ही ले लेते हैं 14 जो है वो 7 से विभाजित है। अब हमें इसमें कितने का गुणा करें कि यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हो वो 7 से विभाजित हो। अब हमारे पास एक तो है, ठीक है बच्चों, तो एक है, तो अगर हम क्या है, एक है तो हम 13 जोड़े तो अब 14 आ जाए, लेकिन 4 के पहाड़े में 13 आता नहीं, तो अब इसको ये कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों, 4 के पहाड़े में इसमें अगर हम 1 घटा दें तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 4 के पहाड़े में 20 आता है, तो हमने कितने का गुणा किया, 4 पंचे 20, यानी कि 5 का गुणा किया। तो हम 7 क्या करेंगे, यूनिट प्लेस में 5 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसकी शेष को हम क्या करेंगे, शेष भाग में जोड़ देंगे, इसके गुणनफल को हम शेष भाग में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि हमें यूनिट प्लेस में कौन सी संख्या का गुणा करना है। तो अब देखो बच्चों, अब हम पहली संख्या ये लेते हैं 525। 525 ये 3 से विभाजित होनी चाहिए और 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो अब देखो इनका योग करते हैं, 5 5 10 2 12, 12 है वो 3 से विभाजित है। अब देखो, अब देखेंगे 7 का, 7 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 25, इसमें 25 हमने जोड़ दिया, तो 7 और 7। अब देखो बच्चों, 77 है वो 7 से पूर्णतया विभाजित है। तो अब देखो ये संख्या जो है वो 3 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या 21 से भी विभाजित होगी। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं 1365। अब देखो ये 3 से और 7 से हमें देखनी है, 3 और 7 से होगी तभी ये 21 से होगी। तो देखो बच्चों, 1 3 4 और 6 10 15, 15 जो है वो 3 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब ये 7 से है कि नहीं, तो इसमें हमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 5 का। और या तो इसको थोड़ा और ये पीछे से ग्रुप ऐसे बना लो, एक इसमें से घटा दो पहले, तो 300 हो गया 64। अब फिर इसमें 5 का गुणा करो, तो ये हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो 4 पंचे 20, 6 और 5। अब देखो बच्चों, 7 अट्ठे होता है 56। अब ये संख्या है वो 3 से भी है और 7 से भी है, तो ये संख्या किससे, 21 से भी विभाजित होगी। अब देखो बच्चों, इसको देखते हैं, ये संख्या 21 से विभाजित है अथवा नहीं। तो हमें 3 से देखना पड़ेगा और 7 से देखना पड़ेगा। तो 3 का इसका योग करेंगे, 2 और 7 9, ठीक है बच्चों। अब 9 है वो 3 से विभाजित है, उसको छोड़ दो, 2 और 7 9, ये भी हो गया, तो ये भी, यानी कि सभी कट गए। तो इसका मतलब 3 से ये पूरी इनके अंकों का योगफल, इस संख्या के अंकों का योगफल भी 3 से विभाजित होगा। अब देखो 7 का नियम देखें, 7 के नियम के लिए हम क्या करें, पहले ऐसे जोड़े बना लें, तो हमें कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो हम आगे वाली संख्या क्या करेंगे, इसमें से हम घटा दें, तो 707 हो गया। अब इसमें हम कितने का गुणा है, 5 का गुणा करें, 7 पना 35, 5 105, फिर इसमें कर लो 5 5 25, तो कितना हो गया 35। ये क्या है, 7 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो दे रखी है ये भी 7 से ये संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देखो बच्चों, अब ये 3 से भी हो गई और 7 से भी हो गई, तो ये संख्या 21 से विभाजित होगी। अब देखो अगली संख्या देखते हैं, अब देखो अगली संख्या देखते हैं 75 832। अब इसको हम 3 से देखेंगे और 7 से देखेंगे। 3 के लिए हम योग करेंगे, देखो बच्चों, देखो 7 और 2 9 हो गया, 5 5 और 3 8 8 16। अब 16 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं है। या तो इनका योग कर सकते हो, तो 5 और 5 10 और 18 और 7 25, तो 25 भी 3 से विभाजित नहीं है। या 9 9 करके या 3 3 करके आप इनको काटते जाइए, ठीक है। तो अगर ये पूरा कट जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित है, अगर नहीं कटेगा तो ये 3 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ कितना बच रहा था, 8 दूनी 16 हो गया, 16 जो 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो अब हमें 7 का नियम इसमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये संख्या जो है वो 21 से विभाजित नहीं होगी। अगर इससे नहीं है, अगर इससे हो जाती तो इससे नहीं होती, तब भी ये संख्या जो होती वो 21 से विभाजित नहीं होती। इन दोनों संख्याओं से जब तक कोई संख्या विभाजित नहीं होगी तब तक वो 21 से विभाजित नहीं होगी। अब बच्चों हम 21 से विभाजित होने वाली संख्याओं को छांटेंगे। देखो बच्चों, देखो 903 है वो 21 से विभाजित है अथवा नहीं, तो उसके लिए 3 और 7 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 का 9 3 एकम 3, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। अब 7 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे, 3 6 15, तो कितना हो गया 105। इसमें भी 5 का गुणा 5 25, तो कितना हो गया 35। तो अब 35 है वो 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी।
तो ये संख्या जो है 903 वो 3 से भी और 7 से भी है, इसलिए ये संख्या जो 903 दी है वो 21 से भी विभाजित होगी। अगली संख्या लेते हैं। देखो अब देखो ये बच्चों 3 से विभाजित है और 7 से विभाजित हमें देखना है। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों इनका योग कर लेंगे, तो 10 और 5 15, तो ये 3 से विभाजित है। अब देखो बच्चों 7 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ग्रुप बना लेंगे, ये 58 इसमें से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 56, जो 7 से विभाजित है। तो ये संख्या जो दे रखी है वो 3 से भी और 7 से भी है, तो ये संख्या 100% 21 से विभाजित हो गई। अब बच्चों ये संख्या देखते हैं, देखो 53,874, ये संख्या 21 से विभाजित है अथवा नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 7 का नियम लगाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ये 3 से विभाजित है इसीलिए काट दूँ। अब देखो बच्चों 5 8 5 13 और 7 20 और 4 24, 24 जो है वो 3 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से विभाजित है। अब 7 से क्या करेंगे, 7 से ऐसे ग्रुप बना लेंगे 3 दिन के, तो इनका अंतर करेंगे, यहाँ 53 घटा देंगे, तो 4 में से 3 गया 1, 7 में 2 फिर 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 आ गया, ये 7 और फिर 8। अब देखो बच्चों ये जो संख्या है वो 7 से विभाजित नहीं है। तो अब देखो बच्चों ये 3 से है और 7 से नहीं है, तो ये संख्या जो होगी वो 21 से भी नहीं होगी, ये संख्या जो है वो 21 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो 13,713, ये 3 से देखना है और 7 से देखना है, जब 3 और 7 से दोनों हो जाएगा तब 21 से विभाजित होगी। अब देखो बच्चों 3 और 3 काट दिया हमने, 1 और 7 8 1 9, तो ये 3 से विभाजित है, तो ये है। अब 7 से है कि नहीं, तो इसके लिए हम ऐसे ग्रुप बना ले, यहाँ 13 लिखा हुआ, 13 घटा दे, कितना आएगा 700। अब 700 7 से विभाजित है, तो ये जो संख्या है 13,713 3 से भी और 7 से भी है, इसलिए ये 21 से भी विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों 16 11 69 और 28, इस संख्या के लिए हम 3 से देखेंगे, देखो बच्चों 3 और 7 से। तो सबसे पहले हम योग करने से पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या को हटा देंगे, ये हट गए, ये देखो अब ये क्या 1 2 2 4 और 4 8 12 जो 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या पूरी है वो 3 से विभाजित होगी। अब 7 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, अब यूनिट प्लेस में 5 का गुणा करेंगे, लेकिन ये संख्या बड़ी है तो पहले हम क्या 3 के ग्रुप ऐसे बना लेंगे। अब 116 और 928 इन दोनों का अंतर करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे हमने कर लिया, 8 में से 6 गया 2 1 और 8। अब ये संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं, इसके लिए फिर हम नियम लगाएंगे, यूनिट प्लेस में 5 का गुणा कर देंगे, तो 10। अब 91, इसमें नहीं आ रहा तो 5 का गुणा फिर कर लो, तो फिर कितना आ गया 5, ये हो गया 14, तो 14 है वो 7 से पूर्णतया विभाजित है। ये संख्या जो दे रखी है वो 3 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो होगी वो 21 से भी विभाजित होगी। अगली संख्या लेते हैं, देखो बच्चों 87,432, देखो बच्चों अब ये 3 और 7 का नियम हमने लगाया, तो 3 से है कि नहीं, ये 3 इसे काट दिया। अब देखो 4 और 2 6 जे भी कट गए, 7 8 15, तो ये 7 15 जो है वो 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो गई। अब 7 का नियम क्या लिखेंगे, 432 ये लिखा, 87 ये लिखा, तो अब 432 में से 87 घटा देंगे, तो 7 5 12 यानी कि 12 में से 7 गया 5 बचा, यहाँ 12 फिर यहाँ 4 और यहाँ से हासिल ले ली थी तो यहाँ पर 3, अब 345 हो गया। अब 345 क्या करेंगे, ये बड़ा है अभी तो डिविजिबिलिटी पता नहीं चल पा रही, तो हम क्या करेंगे 5 का गुणा कर दें, 20 हो गया, सॉरी 55 25 हो गया, 55 25 9 और 59। अब 59 जो है वो 7 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए ये जो संख्या दे रखी है 87,432 भी ये 7 से विभाजित नहीं होगी। अब ये 7 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित है, तो ये संख्या 21 से भी विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या लेते हैं 73 34 और 67। अब देखो बच्चों इसको हम 3 और 7 से करेंगे, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या ये जो है काट दो। अब देखो 7 दूनी 14 4 18, ये 3 से हो गई, 3 से 18 विभाजित होता है। अब 7 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों ये 2 ग्रुप बना लिए, 733 और 467, तो 733 में से घटा दो 467 को, तो 13 में से 7 गया 6, 12 में से 6 फिर 6, या 6 बचा 2। अब देखो बच्चों ये 7 से विभाजित है कि नहीं, फिर हम क्या करेंगे 5 का गुणा कर दो, तो 56 30,
56 आ गया, जो 7 से पूर्णतया विभाजित है, इसीलिए ये संख्या 7 से भी विभाजित होगी। तो ये 3 से भी होगी, 7 से भी होगी, इसलिए किससे और हो जाएगी, ये 21 से भी विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से हम कोई भी संख्या 21 से विभाजित है अथवा नहीं, हम बहुत आसानी से 3 और 7 का नियम लगा के निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम 22 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। देखो 22 के फिर हमें फैक्टर करने पड़ेंगे क्योंकि कोई सीधा नियम नहीं है। अब 22 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 और 11। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या 22 से तभी विभाजित होगी जब वो 2 और 11 अर्थात दोनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगी। तो हमें 2 का नियम पता होना चाहिए और 11 का नियम पता होना चाहिए। तो बच्चों 2 का नियम क्या है, 2 का नियम तो वही है, संख्या अगर अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाजित होने वाला कोई अंक है तो वो पूरी संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। 11 के नियम क्या है बच्चों, कोई भी संख्या है उसके विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज है, 11 का मल्टीपल है या 11 से विभाजित होता है, तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो इसको हम समझते हैं। देखो बच्चों पहली संख्या लेते हैं, देखो 12 32, ये 2 से होनी चाहिए और 11 से होनी चाहिए। तो 2 का नियम क्या है, यहाँ पर 2 से विभाजित होने वाला कोई अंक यहाँ पर रखा हुआ अर्थात 2 रखा हुआ है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 11 से क्या करेंगे, देखो बच्चों इस तरीके के एक अंक छोड़ के ऐसे हम बढ़ते जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ये है, ये आगे है नहीं, तो और फिर ये हम जोड़ेंगे अंतर, तो ये कितना हुआ 1 और 3 4, और फिर ये भी 4 हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 0 हो गया। और यही नियम है 11 से विभाजित होने का नियम, क्या है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 आए या 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पर ये संख्या देखो इसका अंतर कितना आया 0 आया, तो ये 11 से विभाजित होगी, तो ये संख्या 2 से भी हो गई और 11 से हो गई, तो यही क्या है, ये संख्या 22 से भी विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों 94, ये हमें 2 से और 11 से होनी चाहिए, 2 से तो है, इसके प्लेस पे क्या है अंतिम अंक 0 है, तो ये 2 से हो गई। अब हमें 11 से देखना है, तो ये देखो इस तरीके से हम अंतर करते हैं और फिर इसको हम जोड़ेंगे। देखो 9 और 6 को हम जोड़ेंगे, ये विषम स्थान हो गए और ये सम स्थान, 9 और 6 15 और ये 4, तो कितना आ गया 11, ये 11 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित हो गई। तो ये 2 और 11 से हो गई, इसलिए भी ये संख्या 22 से भी विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों 94,688, ये संख्या 2 से विभाजित होगी और 11 से विभाजित होगी, तब ये संख्या 22 से विभाजित होगी। तो इसके इकाई का अंक कितना है 8 है, ये 2 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाजित हो गई। अब हम क्या करेंगे, 11 से विभाजित होने के लिए इसके विषम स्थानों के अंकों का योगफल करेंगे, तो 8 8 16 17 और 6 23। अब सम स्थान ये है, देखो बच्चों आगे कोई संख्या है नहीं, तो 8 और 4 12, ये कितना हो गया 11 है, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो है 2 और 11 से विभाजित हो गई, तो ये संख्या 22 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। 51 38 और 32। अब ये संख्या है वो 22 से विभाजित है अथवा नहीं, तो 2 और 11 का नियम हमें लगाना पड़ेगा। इसका अंतिम अंक 2 है, इसलिए ये 2 से हो जाएगी। अब देखो 11 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से हम जोड़ेंगे अंक, तो 5 और 3 8 और 3 11, 1 8 9 9 और 2 11 बराबर 0, इनका अंतर कितना हो गया 0 हो गया, इसलिए ये संख्या है वो 11 से विभाजित है। अब देखो बच्चों ये संख्या 11 से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, तो ये संख्या 22 से भी विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो ये वाली बच्चों अब इसमें भी 2 का नियम लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 है इसलिए 2 से ये विभाजित है, तो अब विषम स्थानों के अंकों का योगफल 9 और 7 और 5 जोड़ना है, तो 9 और 7 16 और 5 21, 8 और 5 13 और 8 21, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। तो ये संख्या जो है वो 11 से भी विभाजित है, ये 2 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या कितने से होगी, ये संख्या 22 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये संख्या है, कोई संख्या लिखी हुई है, तो ये 2 और 11 से होनी चाहिए, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसके इकाई का अंक 1 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। तो अब 11 का नियम लगाने से कोई फायदा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि ये संख्या जो 22 है 22 से ये विभाजित नहीं होगी,
इनमें से किसी एक संख्या से अगर विभाजित संख्या नहीं है तो ये संख्या 22 से भी विभाजित नहीं होगी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं 23 से विभाज्यता का नियम। अब देखो बच्चों, कोई संख्या दे रखी होगी, उसके यूनिट प्लेस में हमें 7 का गुणा करना है, फिर जो गुणनफल आएगा फिर वो हमें संख्या की जो शेष रह जाएगी, जो अंक रह जाएंगे, जैसे ये देखो ये यूनिट प्लेस है और ये शेष भाग है, इस यूनिट प्लेस में हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा और 7 का गुणा करने के बाद इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अब हमें 7 का ही गुणा क्यों करना है, 23 के विभाज्यता के नियम में हमें 7 का गुणा ही क्यों करना है यूनिट प्लेस में, ये हम लोग सीखते थे बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 23 संख्या है तो 23 का मल्टीपल ही यहाँ पे प्राप्त होगा, तभी ये संख्या 23 से विभाजित होगी। तो 23 से कम 46 ऐसे ही आता जाएगा। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 है, इसमें हमें कुछ संख्या जोड़नी है जिससे कि यहाँ पर ऐसी संख्या आ जाए जो 23 से विभाजित हो। अब देखो, जो संख्या आएगी वो इसका मल्टीपल भी होगी। तो अब देखो, इसके लिए लाने के लिए हमें 23 लाने के लिए यहाँ पर ये 2 तो है, तो हम 2 इसमें से घटा दें 21। अब देखो 21 है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 7 का। जब 7 का गुणा करोगे तब यहाँ पर आएगा 21 और तब हो जाएगा 23। ये संख्या तब हो, यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई वो 23 से विभाजित होगी, इसलिए हम यहाँ पे कितने का गुणा करते हैं, 7 का। इस तरीके से हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि 23 के विभाज्यता के नियम में यूनिट प्लेस में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 7 का। तो अब देखो बच्चों कि ये संख्या 1288 है, ये 23 से विभाजित है अथवा नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 7 का गुणा कर दिया, 8 सत्ते 56। अब इनको हम जोड़ेंगे, 8 और 6 14, हंसी लगी 1 3 8, अब देखो 184। अब फिर हम इसमें गुणा कर लेंगे, तो 7 का गुणा करें, 7 चौक 28, 8 16 और 1 3 4 46 आ गया। अब देखो बच्चों 23 46 है वो 23 से पूर्णतया विभाजित है, ये विभाजित है 23 से, तो ये संख्या भी 23 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों 21 39। अब क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों, तो 9 सत्ते 63, 6 7 2, फिर हम 7 का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, तो 9 और अब देखो बच्चों कि ये 69 है वो 23 के पहाड़े में आता है, 23 तिया 69 होता है, तो ये विभाजित है 23 से, इसलिए ये संख्या जो लिखी है 2139 भी 23 से विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों 11339। इसके लिए फिर हम 7 का गुणा करते हैं, इसमें 9 सत्ते 63, 6 9 11, फिर इसमें 7 का गुणा करते हैं, 6 सत्ते 42, 9 2 11, 5 6, फिर 7 का गुणा कर दें तो 7, तो 16 और 7 23। ये संख्या 23 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो लिखी हुई है 11339, ये संख्या लिखी हुई है वो भी 23 से विभाजित होगी। अगली संख्या लेते हैं, देखो बच्चों 113505। ये संख्या 23 से विभाजित है अथवा नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमने 7 का गुणा कर दिया, 7 पना 35 इसमें हम जोड़ देंगे, देखो 5 8 3 और 11, फिर इसमें हम 7 जोड़ देंगे, 7 का गुणा कर देंगे, 7 पना 35, तो 8 5 13, 6 7, फिर हम 7 का गुणा कर देंगे, 7 या 21, तो 8 3, फिर इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 8 सत्ते 56, तो 9 69 आ गया। अब 69 है वो 23 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए ये संख्या जो दे रखी है 1,13,505 भी 23 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो 58 74 इतना, ये संख्या 23 से विभाजित है, इसके लिए हमने भी 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 या 21, 5 9 8 और 5, फिर इसमें क्या कर देंगे, फिर 7 का गुणा कर देंगे, 7 पना 35, 14 9 3 12 6, फिर 7 का गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 8 1 9 90 आ गया। अब देखो बच्चों ये संख्या जो है वो 23 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी जो लिखी हुई है 58,743 यानी 58,743 भी 23 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों अगली संख्या देखते हैं, देखो बच्चों 15 39 39, 15 39 और 39, ये 23 से विभाजित है कि नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, 6
15, 4, फिर इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 7 छक्का 42, 7, 8, फिर इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49। अब फिर हम 7 का गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49। देखो ये संख्या है वो 23 से विभाजित है, तो ये संख्या जो लिखी हुई है ये संख्या 1,53,939 भी 23 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरीके से हम कोई भी संख्या लिखी हुई है वो 23 से विभाजित है अथवा नहीं, इस ट्रिक के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। चौबीस से विभाज्यता का नियम। तो 24 के पहले फैक्टर करेंगे। देखो बच्चों 24 के फैक्टर कितने हो गए, 2 और 12। 24 के और कौन से हो गए, 3 और 8। फिर कितने हो गए 24 के, 4 और 6। अब देखो बच्चों इनमें से हमें कौन सा प्रयोग करना है। देखो इसके भी 2 हो जाएंगे और फिर इसके भी 2 हो जाएंगे, तो ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए इसको और इसको हम हटा देंगे। इसका हम प्रयोग करेंगे यदि कोई संख्या 3 व 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 24 से भी विभाजित होगी। तो अब हम इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। देखो बच्चों ये संख्या देखते हैं, तो ये संख्या लिखी हुई है 44 और 64। ये संख्या कितने से होनी चाहिए, 3 और 8 से दोनों, अर्थात दोनों से होनी चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, 3 का इसमें भाग करेंगे, अंकों के योग में भाग करेंगे इसका। तो इसको हमने काट दिया 3 से पहले। अब जो 4 12 भी 3 से विभाजित है, तो ये संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। 3 का नियम आप लोगों को पता है। 8 का नियम क्या है, देखो बच्चों ये किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 3 जीरो हो या उनसे बनने वाली संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है। तो हम इस संख्या 464 है वो 8 से विभाजित है कि नहीं, तो इसको हम भाग करेंगे। 8 पंच 40, 8 छंग 8 पंच 40, तो 40 आ गया, 6 और 64, 8 64। तो ये संख्या जो लास्ट वाले जो 3 अंक है वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। तो ये 3 से भी और 8 से भी, इसलिए ये कितने से हो जाएगी, 24 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं। देखो बच्चों 11,336, ये 3 से होनी चाहिए और 8 से होनी चाहिए। 3 का नियम क्या है, अंकों का योगफल, या 3 वाले काट दो, ये कट गए। अब देखो ये संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। तो इसलिए अब हमें 8 का नियम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये संख्या क्या है वो 24 से भी विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या देखते हैं। देखो 23,112, 3 हमें 8 से देखना, तो 3 से विभाज्यता का नियम लगाना पड़ेगा। 3 3 काट दो, 2 और 1 3, ये कट गए, 1 और 2 3, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है संख्या, तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, 112। अगर 112 विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित होगी, तो अब हम क्या करेंगे, 8 का भाग करेंगे। 8 एकम 8, यहाँ कितने बचे 3, 8 चौको 32, तो यानी 112 है वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब ये संख्या है वो 3 और 8 दोनों से विभाजित हो गई, तो इसलिए ये संख्या किससे विभाजित होगी, 24 से भी विभाजित होगी। अगली संख्या देखते हैं। देखो बच्चों 11, 75 और 04, ये संख्या 3 से और 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तभी ये 24 से विभाजित होगी। तो 3 का नियम लगाएंगे पहले। देखो बच्चों तो 3 के नियम के लिए योग करना पड़ेगा, 1 2 और 7 9, ये 9 विभाजित हो गया 3 से। अब देखो 5 और 4 9, ये भी 3 से विभाजित हो गया, तो ये पूरी संख्या विभाजित होगी, तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 8 के नियम के लिए ये 504 8 से विभाजित होना चाहिए, 504 है वो 8 से, तो 8 छंग 48, 2 बचा 24, 8 या 24, तो 504 भी 8 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो ये 3 से भी हो गई, 8 से भी हो गई, तो इसलिए और किससे हो जाएगी, तो ये 24 से भी विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं। देखो 58, अब देखो बच्चों ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योगफल करेंगे और पहले हम 3 से विभाजित होने वाली संख्या को काटेंगे। देखो 6, ये 12 है, ये कट गए, ठीक है। अब देखो 8 5 13 और 7 20 और 5 25, तो 25 है वो 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या किसने से विभाजित नहीं है, इससे विभाजित नहीं है। तो अब इसे लगाने से कोई फायदा नहीं, अब ये हम नियम नहीं लगाएंगे, तो ये संख्या 24 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आगे वाली संख्या देखते हैं। देखो अब देखो बच्चों 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। देखो 3, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ठीक है बच्चों। ये 4 और 5 ये कट गए, ये 6, तो ये भी कट गए, तो ये 3 से विभाजित है। अब ये 456 हमें देखना पड़ेगा, ये 8 से विभाजित है कि नहीं,
तो 8 पंच 40, 5 8 सत्ते 56। तो ये 456 है वो 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या जो लिखी हुई है वो 8 से विभाजित होगी। ये संख्या 3 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या कितने से हो जाएगी, ये 24 से भी विभाजित हो जाएगी बच्चों।